हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रेटिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, टेन ऑफ swords, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है टावर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, मैजिशियन एंड बॉटम में है थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड का, सो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना चाहते हैं एंड या फिर ये अपनी स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड बोलता है बेसिकली, जो मुझे लग रहा है ये किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स जो साथ में आया है, सो मे बी इनके फाइनेंसेस, कैरियर या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो एक तरह से कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। मीन्स जो सिचुएशन है आप लोगों के बीच में वो दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही है और इससे आपके पार्टनर बहुत परेशान है एंड इनको ये लग रहा है कि किसी भी तरह से ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, चीज़ों को संभाल लें। सो यहाँ पर ये इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, उसमें ये काफ़ी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। मे बी इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उस सिचुएशन को, उस ड्रामे को, कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरह से ये संभाल लें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये धीरे धीरे ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पे एक कंप्लीशन की बात करता है, किसी चीज़ का एंड होना। टेन ऑफ कप्स, तो इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी एक अगर आप मैरिड है तो आपकी जो भी हैप्पी फैमिली है, आपका रिलेशनशिप है, सो उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बिगड़ती जा रही हैं। यहाँ पे देखिए टेन ऑफ कप्स आया है, लेकिन उसमें ये टेन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड कार्ड को। मीन्स आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, या ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है? फाइव ऑफ कप्स, ये समय का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और डेफिनेटली ये इस सिचुएशन में बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो रहे हैं ये सब कुछ देख करके। और इनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ चीज़ें इन्होंने समय पर छोड़ भी रखी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये सोचते हैं कि
समय पर छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर परेशान है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये भी इनकी हालत ख़राब है। ये कार्ड यही बता रहा है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टेन ऑफ सोर्ड्स मीन्स इनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। द जजमेंट कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी सिचुएशन, सब कुछ बना बनाया रिलेशनशिप सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। द वर्ड, डेविल कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी इनको होप है। ये बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मे बी इस इंसान को आपकी आदत हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं सो हायरोफेंट, हर जगह हर कार्ड में एक ही बात निकल कर आ रही है, द हायरोफेंट। देखो ये मैरिज कमिटमेंट की बात करता है और रिलेशनशिप की बात करता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है। सो ये आपके पार्टनर जो है वो देखो किस तरह से परेशान होकर के देखे जा रहे हैं इसको, कि इन्होंने अभी तक इस रिलेशनशिप में जितना जो कुछ भी किया है वो सब कुछ जैसे ख़राब होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो इसके बाद का जो कार्ड है वो टावर का कार्ड है। सो मे बी इनकी थिंकिंग ऐसी होती जा रही है कि इन्होंने जो इतना कुछ किया है इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इतना कुछ इन्होंने दिया है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है और सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। मैजिशियन कार्ड के साथ में कहीं ना कहीं ये अभी भी कुछ स्ट्रैटेजी लगाते आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपना माइंड गेम चला रहे हैं, किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अभी भी ये होप रख रहे हैं इस सिचुएशन में, कुछ स्ट्रेटजी लगा के, कुछ माइंड गेम करके, आपको मैनिपुलेट करके इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में अभी भी इन्होंने एक होप रखी हुई है। तो अगर ओवरऑल मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो मुझे स्टार्टिंग से यहाँ तक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मैनिपुलेट या फिर माइंड गेम स्ट्रेटजी लगाते हुए दिख रहे हैं। इस ओवरऑल सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो सब कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये आपके रिलेशनशिप में ये सब कुछ होना ही था। सो इसमें ना तो आपका कोई बस चल रहा है और ना ही आपके पार्टनर का। चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और आपके पार्टनर इस सिचुएशन में यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये यहाँ पे भी अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप बच जाए। द टावर यहाँ पर क्यों है? आप लोगों के बीच में जो सब कुछ ख़त्म हो रहा है उसकी वजह से ये परेशान है। हो सकता है इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, हो सकता है इनको किसी तरह का लॉस भी हो रहा है, ये भी एक एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, इनके मन में है एक उम्मीद है कि ये चीज़ों को ठीक करें, आपकी तरफ एक्शन लें
तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक फ्रेंड्स, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी मैरिज कमिटमेंट, लेकिन एक फ्रेंड से ही सही, लेकिन किसी तरह से आपसे बात हो, किसी तरह से आपसे शुरुआत हो। सो ऐसा कुछ ये सोचते आ रहे हैं कि अगर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो पा रही हैं, सो यहाँ पे ये जो मैनिपुलेशन की एनर्जी आई थी, तो मे बी वो ऐसा चाहते हैं कि किसी तरह से कोई स्ट्रेटजी लगा के आपसे एक फ्रेंड की तरह, एक कलीग की तरह आपसे बात करें, एंड उसके बाद फिर आगे का देखेंगे कि आगे रिलेशनशिप कहाँ जाता है। बट अभी की जो स्थिति है, अभी वो आपसे एक एज ए फ्रेंड मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन का एक्शन क्या होगा? डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। देखिए अभी मुझे फ़िलहाल हाँ, कुछ जो स्थित है आपके रिलेशनशिप की, उसमें कुछ सुधार आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आपको कोई, आपका रियूनियन हो सकता है या आपको कमिटमेंट मिल सकती है। आपकी ऑल्दो बात हो सकती है, और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कुछ क्लियरिटी मिल सकती है। और ये कुछ ऐसे रियूनियन वाली या फिर मैरिज कमिटमेंट वाली कोई हैप्पी वाइब नहीं है यहाँ पे। सो मे बी आपकी बात हो सकती है किसी तरह से, और आपको कुछ क्लियरिटी मिल सकती है। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? हर्मिट, आप लोगों का रिलेशनशिप एक हर्मिट मोड पर जाएगा, जहां आप सिर्फ एक एज अ फ्रेंड मिलेंगे, हाय हेलो तक आपकी बातचीत होगी। बाकी मुझे रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। मे बी शायद आप अपने रास्ते जाएंगे, वो अपने रास्ते जाएंगे, एंड उसके बाद में अगर आप लोग फ्यूचर में मिलते हैं, सो एज ए फ्रेंड आप मिलेंगे। और ये बात यहाँ पर आई भी थी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मे बी वो आपसे एज ए फ्रेंड ही आपके साथ रहना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर भी आई थी, और वही कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सो आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? अट्रैक्शन, रिलीजियस फैक्टर्स। सो यूनिवर्स कहते हैं कि ये आपका जो रिलेशनशिप है, ये एक रोमांटिक लव फॉर इंजॉय, मतलब एक तरह का आपका जो रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, एंड आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।